नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और एक खास खबर के साथ इस वक्त मैं हाजिर हूं। आपको पता है कि पिछले दिनों कांग्रेस ने जो उसका ओबीसी मोर्चा है उसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन किया था, मुख्यालय पे धरना भी दिया था। और उसी मुद्दे पर पलटवार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत यादव जी मौजूद हैं उसी मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो भरत जी, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं कि सवर्णों के लिए केंद्र सरकार ने जो 10% आरक्षण लेकर के आया वो आर्थिक आधार पर, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए बधाई। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी के समय में 27% जो राज्य के अंदर आरक्षण था उसको घटा दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि राज्य का चूँकि नया गठन हुआ था और उसको घटाया नहीं गया बल्कि उतना ही लागू किया गया, इसको आप इस रूप में भी कह सकते हैं। तो हमारा यह नहीं मानना है कि उसको घटा दिया गया था, उस समय उतना ही लागू किया गया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ओबीसी के लिए काफ़ी कुछ किया। आप जानते हैं कि जब संवैधानिक दर्जा मिला पिछड़ा वर्ग आयोग को तो उस समय भी इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर के एक तरह से कहिए कि एक सिविल कोर्ट का पावर दिया। आज उस आयोग को इतना अधिकार है कि किसी भी पीएसयू के अधिकारी को अगर वहाँ गवर्नमेंट का गाइडलाइन ओबीसी के संदर्भ में वो फॉलो नहीं होता है, उसको सम्मन कर सकता है, उसको अपने यहाँ बुला सकता है, उस पर कार्रवाई कर सकता है और सरकार को उस पर अपना अनुशंसा भी, अपना सुझाव भी भेज सकता है। और उसका नतीजा सामने दिख रहा है। आज जितनी भी रिक्तियां हैं उसमें जो पर्याप्त उनका सहभागिता होना चाहिए वो उसको संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण वो सहभागिता मिल रही है। भरत जी, थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे। बीपी मंडल जी का ये कमीशन था, अध्यक्ष थे बीपी मंडल। 1980 में रिपोर्ट आया था, लागू हुआ है 1990 में और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। ये 10 साल तक ठंडे बस्ते में क्यों रखा गया? नहीं, देखिए, एक तो हम ये कहेंगे कि अभी कांग्रेस जो ओबीसी का अपना हमदर्द बताने का प्रयास कर रही है, वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 80 का रिकमेंडेशन है और 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार थी केंद्र में तब ये लागू हुआ था। जी। तो ये लोग कभी भी ओबीसी का कल्याण के प्रति ये लोग ईमानदार नहीं रहे हैं। आज़ादी के बाद भी SC ST को आरक्षण मिला लेकिन ओबीसी को नहीं मिला। जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी बनी जिसमें भारतीय जनसंघ का सहयोग था, तब उस समय बीपी मंडल जी को इस आयोग का चेयरमैन बनाया गया और उनकी रिपोर्ट 80 में प्रकाशित हुई। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बीपी सिंह की सरकार बनी तो 1990 में बीपी सिंह के द्वारा ओबीसी मंडल कमीशन को लागू किया गया। अगर ये सही में ओबीसी के प्रति संजीदा रहते, हमदर्द रहते, तो उन कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद इनको लागू करना चाहिए था। उस समय केंद्र में भी इनकी सरकार थी, राज्य में भी इनकी सरकार थी। आज जिस मंडल कमीशन के आधार पर यहाँ 27% की मांग कर रहे हैं तो प्रश्न तो उठता है कि जब ये सत्ता में थे तो क्यों नहीं लागू किए। एक और सवाल है कि राज्य के अंदर सरकार है कांग्रेस की, जेएमएम की और आरजेडी की, और वही लोग आज सड़क पर हैं, तो लगता नहीं कि ये लोगों को भरमाने का पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता और सड़क पर सत्ता में भी एक ही लोग हैं। ये सत्ता और सड़क पर ये लोकतंत्र में यह चलता है कि जो लोग सत्ता में नहीं रहते, विपक्ष में रहते हैं, वो जनहित में सड़क पर उतरते हैं। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है कि सत्ता की मलाई भी बैठ के खा रहे हैं कांग्रेस के लोग और इधर झूठा हमदर्द बनने के लिए सड़क पर भी उतर रहे हैं। कल हम सुन रहे थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका बयान कि वो धरना स्थल से ही वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी इसको लेकर के संजीदा हैं, ओबीसी को 27% का आरक्षण देने के लिए। तो हमारा सवाल उनसे है कि जब मुख्यमंत्री जी इतने संजीदा हैं तो उनसे मिल करके आप लागू करवाइए ना। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से पकड़ रही है कि ओबीसी को 27% मिले, बल्कि हम तो कहेंगे कि अभी पिछले दिनों जो झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा किया है कि कम से कम 36% और या नहीं तो मैक्सिमम 50% ओबीसी को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, तो आप पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अनुशंसा किया है आप उसी अनुशंसा को लागू करिए। बीजेपी का स्टैंड क्या है 36% को लेकर के? आप भी अभी थोड़ी देर पहले स्टैंड साफ कर रहे थे कि 36% का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, हम तो एक उदाहरण के तौर पर यह बात कहना चाहें कि जब ये पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो जो आयोग ने अनुशंसा किया उसको लागू करिए, फिर 27 से काहे मांग कर रहे हैं।
ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये लोगों की मंशा सही नहीं है। ये केवल झारखंड के ओबीसी वर्ग के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग अपना नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने ओबीसी के लिए काफ़ी कुछ किया है। जब रघुवर जी की सरकार थी तो पिछड़े वर्ग का आर्थिक उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त निगम आयोग का उन्होंने गठन करके और आर्थिक सहायता भी आर्थिक रूप से कमज़ोर ओबीसी के लोगों को देने का एक प्रयास शुरू किया था। उस दिशा में भी यह सरकार कुछ काम नहीं करी जिससे कि उत्थान होता ओबीसी के लोगों का। ये झूठा दिखावा करने के लिए ये इस तरह का कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहे थे कि 3 महीना के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, आज 2 साल होने को चला, यही लोग मिलजुल करके सरकार चला रहे हैं। तो सत्ता पर और सड़क पर दोनों तो एक साथ नहीं चल सकता। अभी सड़क पर उतरने की भूमिका में हम लोग हैं, तो हम लोग तो इस सरकार की नीतियों का जो भी गलत नीति है उसको लेकर के सड़क पर उतर ही रहे हैं। लेकिन ये केवल कि बाकी मुद्दों के साथ आरक्षण के मामले पर भी हेमंत सोरेन सरकार वादा पूरा करती नहीं दिख रही है। ये केवल जो है तो दिग्भ्रमित कर रही है। एक चीज और भी है कि जो 10% आरक्षण जो सवर्णों को दिया गया, अभी इनोवेशन का दौर है, हर क्षेत्र में क्रांति हो रही है, हर क्षेत्र में नया शुरुआत हो रहा है। आपके केंद्र के भी बहुत सारे मंत्री हैं जो जातिगत आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर वो आरक्षण का सपोर्ट करते हैं वो। तो भरत जी, आपको लगता है कि आर्थिक आधार पर पूरे देश में एक नया इनोवेशन हो सकता है क्या आरक्षण के आधार पर? देखिए, सभी जातियों में जो गरीब लोग हैं, जैसे भी सवर्णों को 10% आ गया जो गरीब है उनके लिए, तो क्या एक नया इनोवेशन हो सकता है क्या जातिगत आधार पर छोड़कर आर्थिक आधार पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यह कोई हिम्मत अभी तक नहीं कर पाया था कि जो स्वर्ण जातियों में भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले। सारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते थे, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सवर्णों को 10% आरक्षण दे करके जो सबका साथ और सबका विकास का जो उनका संकल्प था उसको पूरा करते हुए दिख रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है कि वैसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे स्वर्ण हो, पिछड़े हो, कोई भी हो, उनको निश्चित रूप से उसका आरक्षण मिलना चाहिए। भरत जी, मैं इस ट्रैक से हटकर एक सवाल आपसे आज कर रहा हूँ कि जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो ये मानकर चलती है कि जातिगत आधार पे जो आरक्षण है वो विकास में बाधक है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक आधार पे इनोवेटिव कर सकती है इसको लेकर के, लेकिन जातिगत आधार पे जो आरक्षण है 10 साल के लिए आया था रिकमेंडेशन के टाइम में भी, बाद में लोगों ने वोट की राजनीति करते हुए, मैं ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप मेरे सभी दलों के ऊपर है कि सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए लोगों ने इसको एक्सटेंड किया। ये देश हित में है क्या? देखिए, ये राष्ट्रीय विषय है और इस पर, क्योंकि अगर आरक्षण अगर इतना ही अगर सही अगर होता तो इसरो में आरक्षण नहीं है, बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ आरक्षण नहीं है। तो टेक्निकली लोग तो मानते हैं कि मतलब ये आरक्षण जहाँ पे बौद्धिक क्षमता का परिलक्षण होता है, जहाँ पे बौद्धिक क्षमता का उपयोग होता है, वहाँ पे आरक्षण आत्मघाती है। देखिए, ये तो राष्ट्रीय विषय है और इस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत भी है और उन्हीं का पक्ष जो है सो अधिकृत माना भी जाएगा। इस पर हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो स्वर्णों को आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनको 10% आरक्षण दे करके भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से जो वंचित वर्ग था उस दिशा में भी पहल किया है। बिल्कुल, और जो पब्लिक सेंटीमेंट था इसलिए मैंने आपको अवगत भी करा दिया तो कि जो अपर कास्ट थे जिनको 10% आरक्षण मिला वो आज खुश है मोदी सरकार से, कम से कम इसी से। अब इस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, चूँकि राष्ट्रीय विषय है विजय जी, इस पर हमारा कुछ कहना उचित भी नहीं होगा और हम इसके लिए अधिकृत भी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने 10% स्वर्णों को दिया इसके लिए हम पुनः जो है मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं। भरत जी, हमको वाइंड अप भी करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो है ओबीसी का जो आरक्षण को लेकर के उनका जो 54% वो लोग बात कर रहे हैं कि वो 54% या 55% उनकी आबादी है, उसके आधार पे 27% का जो आरक्षण है वो लगता है कि वो ठीक है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, अगर आबादी के हिसाब से यहाँ पर एसटी को भी आरक्षण मिला है, एससी को भी आरक्षण मिला है और अगर आबादी के हिसाब से देखिएगा तो 27% आरक्षण भी कम है ओबीसी के लिए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है कि ये लोग उसको बढ़ाने की चिंता नहीं कर रहे हैं और केवल इसके नाम पर ये लोग जो है सो राजनीति कर रहे हैं। कल हम स्टेटमेंट देख रहे थे, कांग्रेस की माननीय विधायक हैं अम्बा प्रसाद जी, उनका कहना था कि 2011 का जनगणना के अनुसार
इस देश में और इस प्रदेश में 52% ओबीसी के लोग हैं। हमारा ये कहना है कि यह जातिगत आधार पर जनगणना 1932 में 32 या 36 हमको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद से इस आधार पर कोई जनगणना नहीं हुआ, और जो जनगणना जातिगत आधार पर हुआ उसका कोई रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं हुआ। तो इसलिए 32 के आधार को ही मान करके लोग ओबीसी का आंकड़ा निकालते हैं। तो एक तो गलत कन्वे कर रही थी, या कि 11 में कोई इस तरह तो रेफरेंस गलत दिया जा रहा था। रेफरेंस गलत दिया जा रहा था। दूसरी बात है कि उसी आधार पे भी अगर मान लें तो निश्चित रूप से और भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, मोदी जी इसके प्रति बहुत संजीदा हैं। हम देख रहे थे कि ओबीसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में उनको पहले आरक्षण की आवश्यकता है। उसको भी चिन्हित करने के लिए मोदी जी ने एक कमेटी बनाया है, जो पिछड़े जाति में भी जो अत्यंत पिछड़े हैं, जिनको आरक्षण का लाभ। मैं पूछना चाह रहा था वो चीज़ कि जी। बिहार में कुछ नेता ऐसे भी हैं, तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं, इन लोग सभी ने आर्थिक सर्वेक्षण का या आर्थिक आधार पर सर्वे का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं, आपका रुख क्या है इस पर? आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण होना चाहिए क्या? नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण तो होना ही चाहिए। देखिए, आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण होने से सरकार को उस वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना बनाने में सहायक होता है। सरकार को वास्तविक स्थिति की पता चलती है कि कौन सा वर्ग आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा हुआ है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास यह आंकड़ा नहीं होगा तब तक आप पूरे राष्ट्र के स्तर पर आप इसकी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। और जब पॉलिसी नहीं बनेगा तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए वो सर्वेक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। हमको पता होना चाहिए कि गरीबी रेखा से या उससे मिडिल में कौन लोग, कितने लोग हैं, उसके अनुसार सरकार अपनी योजना बनाती है। भरत जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर के इतना महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव जी मौजूद हैं, और अगली बार एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।